आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज का जो टॉपिक है यह है अ वाइज मैन्स एडवाइस, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति की सुझाव या फिर सलाह। ठीक है, इस टॉपिक को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग या फिर इंग्लिश का जो फ्रेजेस दिया गया है उसको आप अच्छी तरह से एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि उसका आप रिविजन बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इसकी सलाह का क्या मायने होती है। चलिए बिना देर का वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। अ वाइज मैन्स एडवाइस, एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह। वाई मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, एक बुद्धिमान व्यक्ति। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस दिया गया है, मतलब का या के की होता है। ठीक है, का के की होता है, इसका मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह। ठीक, यही आज का टॉपिक है। अब यहाँ देखिए, वंस ए यंग मैन नेम रोहित वाज ऑलवेज अनहैप्पी विथ हिज लाइफ। ठीक है, एक बार या फिर एक समय की बात है या फिर एक बार, ठीक है, एक युवा आदमी जिसका नाम क्या था, रोहित। ए यंग मैन नेम रोहित, यानी रोहित नाम का एक युवा आदमी। यंग मतलब होता है युवा, मैन मतलब होता है आदमी। नेम्ड रोहित, रोहित नाम का, ठीक है, रोहित नाम का एक युवा आदमी। वाज ऑलवेज हैप्पी, मतलब क्या था, हमेशा असंतुष्ट, नाखुश, परेशान। ठीक है, अनहैप्पी मतलब क्या था, असंतुष्ट था, नाखुश था, यानी खुश नहीं था। विथ हिज लाइफ, यानी अपने जीवन से, अपने जीवन से। ठीक है, संतुष्ट नहीं था यानी खुश नहीं था या फिर असंतुष्ट। ठीक है, एक बार रोहित नाम का एक युवा आदमी क्या करता था, मतलब क्या था, वो अपने जीवन से खुश नहीं था। ठीक है, अनहैप्पी मतलब होता है असंतुष्ट, ऑलवेज का हमेशा होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यंग मतलब क्या होता है, युवा, और विथ मतलब होता है से या फिर के साथ के लिए भी विथ का यूज किया जाता है। हिज लाइफ मतलब अपने जीवन। ये सभी को एक एक वर्ड करके याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ही ऑफन कंप्लेन, वह अक्सर शिकायत करता था, अबाउट ही स्ट्रगल्स एंड फेलुअर, अपने यानी के बारे में, क्या किसके बारे में, अपने संघर्षों और असफलताओं के बारे में वो हमेशा क्या करता था, शिकायत करता था। ही मतलब होता है वह, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, जब फेल हो जाते हैं या किसी चीज़ में या फिर कुछ नहीं कर पाते तो हम लोग भी शिकायत करते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही बात कहा गया है। ही ऑफन कंप्लेन मतलब शिकायत करता था। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा शिकायत करता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, शिकायत करता था, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। हिज स्ट्रगल यानी अपने संघर्ष, अपनी संघर्ष और असफलता। फेलिवर का मतलब होता है असफलता, याद रखिए। ठीक है, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष। अबाउट का प्रयोग के बारे में भी किया जाता है और लगभग के लिए भी अबाउट का प्रयोग होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे एक ही वर्ड मीनिंग का अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ होता है, ये याद रखिए। ठीक है, अबाउट यहाँ पे मतलब के बारे में। ठीक है, अपने संघर्षों और असफलताओं के लेकर वह हमेशा शिकायत करता था। ये कंप्लेंट का सेकेंड फॉर्म है कंप्लेंट, ये भी याद रखिएगा। ठीक, वन डे, एक दिन, ही वेंट टू अ वाइस ओल्ड मैन, एक दिन, ही वेंट वह गया। ठीक है, किसके पास गया, टू ए ओल्ड वाइस यानी जो बूढ़ा, यानी बुद्धिमान जो बूढ़ा आदमी है उसके पास गया सलाह के लिए। एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी, फोर मतलब क्या था, के लिए, एडवाइस मतलब सलाह। ठीक है, एक बूढ़े आदमी के पास सलाह के लिए गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
आगे देखिए, द ओल्ड मैन हैंडेड हिम अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड आस्क्ड हिम टू पुट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट। द ओल्ड मैन हैंडेड यानी बूढ़े आदमी ने दिया, बूढ़ा आदमी दिया, ठीक है उसे, ठीक है बूढ़े आदमी ने उसे दिया ए हैंडफुल सॉल्ट। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक मुट्ठी भर नमक, यानी एक मुट्ठी क्या किया, नमक दिया बूढ़े आदमी ने इसको, ठीक है। ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट मतलब हो गया एक मुट्ठी नमक, ए हैंडफुल ऑफ शुगर मतलब एक मुट्ठी चीनी, ठीक है। यानी जब भी अ हैंडफुल ऑफ का प्रयोग हुआ मतलब क्या हो गया, एक मुट्ठी, और उसके बाद नमक दे, चीनी दे, चाल दे, कुछ भी दे, उसके बाद क्या हो गया, लगा देना हुआ, ठीक है। ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट यानी एक मुट्ठी नमक दिया, हैंडेड मतलब क्या था, देना होता, ठीक है। या फिर यहाँ पे शुगर रहता तो क्या था, शुगर की बात होता, तो ए हैंडफुल ऑफ शुगर मतलब एक मुट्ठी चीनी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नमक की बात हो रहा है, एक मुट्ठी नमक, मुट्ठी नमक, ठीक है, एक मुट्ठी नमक दिया। एंड आस्क्ड हिम और कहा, और कहा, ये एक्स के आक्स मतलब होता है क्या ना, यहाँ पे आक्स का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है आक्स्ड, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कहा, हिम उसे, और आक्स हिम उसे कहा टू पुट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब होता है एक गिलास पानी, ठीक है। पुट मतलब क्या, डालना होता है, इन मतलब हो गया मैं, ठीक है। एक गिलास पानी में डालने को कहा, एंड ड्रिंक इट और इसे पीने के लिए, ठीक है। ईट का प्रयोग के लिए यहाँ पे इसे के लिए क्या है, ठीक है, और इसे पीने के लिए कहा। रोहित डिड सो, रोहित ने ऐसा ही किया, रोहित ऐसा ही किया, ठीक है। डिड सो मतलब क्या था, ऐसा ही किया, बट लेकिन इमिडिएटली स्प्रेड इट आउट, लेकिन इसे क्या किया, तुरंत थूक दिया। स्प्रेड आउट मतलब होता है थूक देना, यानी बाहर निकाल देना, ठीक है। जैसे आपके मुंह में कुछ है, ठीक है, उसको थूक के क्या किया, बाहर निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे स्प्रेड आउट का प्रयोग किया गया है, यानी उसे थूक के बाहर निकाल दिया तुरंत। स्प्रेड आउट मतलब कि तो बाहर निकाल दिया या फिर थूक दिया। इट वॉज टू सेल्टी ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा, यह क्या है, बहुत नमकीन है या फिर बहुत कड़वा है, बहुत नमकीन। यहाँ तक बात समझ आया, ठीक है। वो तुरंत मुंह से थूक के निकाल दिया और उसने क्या किया कि यह बहुत ज़्यादा सैल्टी है यानी बहुत नमकीन है। बात समझ में आ रही कहानी में, ठीक है। देन फिर द ओल्ड मैन टूक हिम, बूढ़ा आदमी ने ले गया उसे, बूढ़ा आदमी टूक हिम मतलब ले गया उसे, ठीक है। टूक मतलब क्या था, लेना, ही मतलब उसे, ले गया उसे। टू कहाँ ले गया, अ लेक मतलब एक तालाब के पास, ठीक है, तालाब के पास ले गया। एंड आस्क्ड हिम और कहा उसे, कहा उसे, ठीक है। आस्क का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, ठीक है। ए एक्स के आस्क मतलब होता है कहना, आस्क का मतलब कहना होता है, यहाँ पे आस्क का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया मतलब कहा उसे, ठीक है। टू थ्रो फेंकने के लिए या फिर डालने के लिए। द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट यानी उतनी ही मात्रा में, जितना मात्रा में वो गिलास में पानी पी के यानी गिलास में डाल के पिया था, उतनी ही मात्रा में नमक लेक में यानी तालाब में डालने के लिए कहा, समान मात्रा में नमक, ठीक है, समान मात्रा में नमक डालने के लिए कहा। इनटू द वाटर पानी में, इनटू मतलब गया में, वाटर हो गया पानी, ठीक। रोहित, रोहित ओबेस, रोहित ने क्या आज्ञा माना, यानी रोहित ने जिस, वो बूढ़ा व्यक्ति ने जैसा किया कहा वैसा ही उसने किया, ठीक है, यानी बात मानी, रोहित ने मानी उसकी बात को। एंड द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम और बूढ़ा आदमी ने कहा उसे, बूढ़ा आदमी कहा उसे,
टू टेस्ट द वाटर, पानी को चखने के लिए, पानी को चखने, पानी को चखने के लिए कहा। ठीक है, दिस टाइम, इस बार इट वाज फ्रेश, यानी ये क्या था, ताज़ा था, फ्रेश था, खराब नहीं था। ठीक है, खारा नहीं था, नमकीन नहीं था। इस बार यह ताज़ा था। ठीक है, यानी बिल्कुल खारा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे द वाइस मैन स्माइल्ड एंड सेड, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, बूढ़ा आदमी स्माइल्ड, SMILE, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। और कहा, द सॉल्ट इज लाइक प्रॉब्लम इन लाइफ, यानी नमक है जैसे समस्या। ठीक है, नमक क्या है, समस्या जैसे। ठीक है, इन मतलब हो गया मैं, लाइफ मतलब हो गया जीवन। ठीक है, जीवन में नमक क्या है, एक समस्या के जैसा है। ठीक है, इट्स बिटरनेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेसल, यानी इसकी कड़वाहट, इसकी कड़वाहट। ठीक है, डिपेंड्स मतलब क्या, निर्भर करती है, इसकी कड़वाहट निर्भर करती है ऑन मतलब क्या था, पर, साइज ऑफ वेसल मतलब हो गया बर्तनों के आकार पर, बर्तनों, इसकी जो कड़वाहट है वह बर्तन के आकार पे डिपेंड करती है। ठीक है, इफ़ यू लेट योर प्रॉब्लम कंज्यूम यू, यदि तुम लेट्स करने देते हो, योर प्रॉब्लम कंज्यूम यू। ठीक है, यानी अपनी समस्या, ठीक है, यदि तुम करते हो अपनी समस्या कंज्यूम यू, यानी स्वयं पे ही, मतलब जो तुम्हारी समस्या है उसको स्वयं तक ही रखते हो। ठीक है, दे विल ऑलवेज फील ओवर विलिंग, यानी तुम्हें, तो वे, ठीक है, यहाँ पे वे विल ऑलवेज यानी हमेशा करेगा। ठीक है, फील महसूस, ओवरलिंग यानी तुम्हें वो हमेशा क्या कराएगा कि बोझ का भार कराएगा, भारी लगेगा। ठीक है, वो हमेशा तुमको कठिन प्रॉब्लम के जैसा महसूस होगा। ठीक है, यानी फील ओवर वेलमिंग मतलब हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हमेशा क्या करेगा, अधिक से अधिक भारी लगेगा। ठीक है, बट इफ़ यू एक्सपेंड यू, यदि तुम, लेकिन, सॉरी, लेकिन यदि तुम एक्सपेंड मतलब क्या, तो फैलाओगे। ठीक है, योर तुम्हारी, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव मतलब दृष्टिकोण। ठीक है, यदि तुम अपना दृष्टिकोण को बड़ा करोगे या फैलाओगे, लाइक द वास्ट लेक यानी एक विशाल झील के जैसे। ठीक है, प्रॉब्लम विल बी नो लॉन्गर ट्रबल, समस्याएं, समस्याएं विल बी नो लॉन्गर नहीं होगा। ठीक है, ट्रबल यानी परेशान नहीं करेगी, समस्याएं जो है वो परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तुम्हें एज मच, जितना, ठीक है, उतना तुम्हें, जितना, देखिए एज मच का मतलब होता है जितना, इतना ही, उतना ही, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एज मच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतना तुम्हें समस्याएं परेशान नहीं करेगी। ठीक है, द रोहित, रोहित अंडरस्टूड द लेसन, रोहित समझ में आया। ठीक है, यानी पाठ को, यानी लेसन यानी सबक। ठीक है, रोहित को क्या, सबक समझ में आया, फिर सीख उसे से मिला। एंड डिसाइडेड टू चेंज हिज एटीट्यूड, और फैसला किया बदलने का। ठीक है, अपनी रवैया, ठीक है, और अपनी रवैया बदलने का फैसला किया। ही स्टॉप्ड कंपेलिंग, ठीक है, वह रोका। ठीक है, कंप्लेन मतलब क्या, शिकायत करना। ठीक है, यानी वह, उसने क्या किया, शिकायत करना क्या किया, बंद कर दिया।
एंड फेस चैलेंज, और क्या, सामना किया। फेस मतलब होता है सामना किया चुनौतियों का, और चुनौतियों का सामना किया विथ ए बॉर्डर माइंडसेट, यानी विशाल माइंडसेट के साथ। यानी बॉर्डर का मतलब होता है जैसे कि व्यापक सोच के साथ, व्यापक सोच, व्यापक सोच के साथ क्या किया वो अपना मतलब व्यापक सोच के साथ चुनौती को सामना करने का फैसला किया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी देखें तो क्या हो जाएगा, योर प्रॉब्लम यानी तुम्हारी समस्या डिपेंड ऑन निर्भर करती है, हाउ कैसे, यू परसिव देम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी समस्या डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे लेते हो। अब बॉर्डर एक विशाल या फिर विस्तृत या फिर व्यापक दृष्टिकोण मेक लाइफ इजियर। ठीक है, एक व्यापक दृष्टिकोण जो है वो क्या करता है, लाइफ को आसान बनाती है। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर भी तकलीफ वीडियो में।